तो इस लेसन का फाइनल पार्ट है पावर, एलसी ऑसिलेशंस एंड ट्रांसफॉर्मर। तो हम शुरुआत करेंगे बाय अंडरस्टैंडिंग पावर और एक टर्म जो बुलाते हैं पावर फैक्टर फॉर एन एसी सर्किट। उसके बाद हम एलसी ऑसिलेशंस के डिटेल्स पढ़ेंगे और फाइनली रैप अप करेंगे बाय स्टडिंग ट्रांसफॉर्मर्स। तो शुरुआत करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग पावर क्या होता है और पावर फैक्टर क्या होता है एसी सर्किट के लिए। हमने सीरीज एलसीआर सर्किट में देखा कि अगर वोल्टेज वीएम साइन ओमेगा टी के बराबर है तो करंट में कुछ तो फेज डिफरेंस आता है, तो करंट होता है आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और ये फाइव था टैन इनवर्स ऑफ एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर। तो इंस्टेंटेनियस पावर हमें निकालना है तो V इंटू आई करेंगे, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंटू इंस्टेंटेनियस करंट। तो ये हो जाएगा वी एम साइन ओमेगा टी इंटू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है इंस्टेंटेनियस पावर के लिए, तो वी एम आई एम साथ में आ जाएगा, तो वो हो जाएगा वी एम आई एम इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जो साइन ए साइन बी के बराबर है। और साइन ए साइन बी होता है ट्रिग्नोमेट्री में आपने देखा होगा हाफ ऑफ कॉस बी माइनस ए माइनस कॉस ऑफ बी प्लस ए। तो उसी से ये एक्सप्रेशन आया है कि पावर इज इक्वल टू वी एम आई एम बाई टू कॉस फाइव माइनस कॉस टू ओमेगा टी प्लस फाइव। अब मुझे अगर एवरेज पावर निकालना है तो मैं इंस्टेंटेनियस पावर को इंटीग्रेट करूंगा ओवर अ कंप्लीट टाइम पीरियड। इंटीग्रेट करने पे जो सेकंड टर्म है कॉस टू ओमेगा टी, वो हमेशा एवरेज उसका जीरो होता है, तो सिर्फ फर्स्ट टर्म निकालना है। तो एवरेज पावर आ गया वी एम इंटू आई एम बाई टू कॉस फाइव। अब वी एम इंटू आई एम बाई टू को मैं लिख सकता हूँ एज वी एम बाई रूट टू इंटू आई एम बाई रूट टू इंटू कॉस फाइव। अब वी एम बाई रूट टू क्या होता है, हमने देखा है कि वी एम बाई रूट टू वी आर एम एस होता है जो कैपिटल वी से लिखा गया है, आई एम बाई रूट टू आई आर एम एस होता है और कॉस फाइव। तो एवरेज पावर हो गया वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाइव। तो इसी को हम लिख सकते हैं एज वी आई कॉस फाइव, और क्योंकि v होता है i इंटू जेड बाई ओम्स लॉ, तो पावर हो गया आई स्क्वायर जेड कॉस फाइव। जेड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ये एसी सर्किट है तो r की जगह z लेता है। तो किसी भी एसी सर्किट में पावर या तो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाइव होता है, या पावर होता है आई आर एम एस स्क्वायर इंटू जेड कॉस फाइव, जहां पे z इंपीडेंस है और फाइव फेज डिफरेंस है बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज। जो कॉस फाइव फैक्टर है तो यूजुअली पावर होता है आई स्क्वायर आर रेजिस्टेंस के लिए, तो हम ये सोच के चल रहे होंगे कि फॉर अ कैपेसिटेंस सॉरी फॉर अ सीरीज एलसीआर सर्किट पावर होना चाहिए आई स्क्वायर जेड, बट एक एडिशनल फैक्टर लग गया कॉस फाइव। इस कॉस फाइव को हम पावर फैक्टर बुलाते हैं। तो पावर फैक्टर का सिग्निफिकेंस देखते हैं। मान के चलते हैं कि रेजिस्टिव सर्किट है, रेजिस्टिव सर्किट अगर होगा तो फाइव ऑब्वियसली जीरो होगा, फाइव विल बी जीरो या कॉस फाइव वन होगा। यहाँ पे मैक्सिमम पावर डिसिपेशन होगा, क्योंकि अगर रेजिस्टिव सर्किट है तो एक्सी इक्वल टू एक्सएल हो जाएगा, तो एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर जीरो हो जाएगा, तो फाइव कॉस फाइव विल बी वन। तो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन होता है रेजिस्टिव सर्किट में। प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में फाइव पाई बाई टू होता है। इसका मतलब ये है कि कॉस फाइव जीरो होता है, पाई बाई टू भी हो सकता है या माइनस पाई बाई टू भी हो सकता है, दोनों केस में कॉस फाइव जीरो होता है। और क्योंकि कॉस फाइव जीरो है तो पावर हो जाएगा आई स्क्वायर जेड इंटू कॉस फाइव, वो भी जीरो हो जाएगा। तो करंट फ्लो होता है सर्किट पे, बट कैपेसिटिव या इंडक्टिव सर्किट में टोटल पावर डिसिपेट नहीं होता। इसीलिए इस करंट को हम कभी कभी वॉटलेस करंट बोलते हैं। तो पावर करंट फ्लो होते हुए भी कोई पावर डिसिपेट नहीं होता, क्योंकि पावर फैक्टर कैपेसिटिव सर्किट में जीरो होता है। सो द थिंग टू रिमेंबर दिस, रेजिस्टिव सर्किट में पावर मैक्सिमम होता है और कॉस फाइव वन होता है, फाइव जीरो होता है। और इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में कॉस फाइव जीरो होता है क्योंकि फाइव पाई बाई टू या माइनस पाई बाई टू होता है। अब एक सीरीज एलसीआर सर्किट में जहां पे तीनों चीजें हैं, तो ना ही प्योरली रेजिस्टिव है, प्योरली इंडक्टिव है, ना ही प्योरली कैपेसिटिव है, पावर होता है आई स्क्वायर जेड कॉस फाइव, जहां पे फाइव है tan इनवर्स ऑफ एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर। तो फाइव नॉन जीरो हो सकता है आर एल आर सी या एलसीआर सर्किट में। इस केस में इवन दो एक्सी एक्सएल और आर टर्म फिगर कर रहे हैं टर्म्स में, पावर सिर्फ रेजिस्टर में डिसिपेट होता है, एल और सी में कभी पावर डिसिपेट नहीं होता, जिनने कई बार पहले पढ़ा है। रेजोनेंस पे हम देखते हैं कि एलसीआर सर्किट में पावर का क्या होता है। रेजोनेंस के वक्त एक्सी इक्वल टू एक्सएल होता है, वही डेफिनेशन होती है रेजोनेंस की, जिसका मतलब रेजोनेंस में एलसीआर सर्किट में फाइव जीरो होता है तो कॉस फाइव वन होता है, जिसका मतलब है पावर हो जाएगा आई स्क्वायर जेड, बट रेजोनेंस के वक्त जेड आर के बराबर होता है, हेंस पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। एट रेजोनेंस सीरीज एलसीआर सर्किट में सिर्फ एक ही ऐसा टाइम आता है जब फाइव इक्वल जीरो होता है, वो रेजोनेंस पे होता है, उस टाइम पे मैक्सिमम पावर डिसिपेट होता है और उस पावर की वैल्यू होती है आई स्क्वायर आर।